नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अदनबाग ब्रांच में जो मेडिकल कैंप लगा हुआ था उसको लेकर के बात करेंगे। उससे पहले हमने सरन हॉस्पिटल और उसके बाद अदनबाग ब्रांच से शुरुआत की और इस मामले में आप जानते हैं कि सुरेखा यादव जी अच्छे से ब्रीफ करेंगी, चूँकि वो भी कैंप में थी, तो हम उनके पास चलते हैं इस कैंप की पूरी जानकारी लेने के लिए। सुरेखा जी, राधा स्वामी आज के अदनबाग में जो मेडिकल कैंप लगा था उसके बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। और आप बताइए कि आप भी मेडिकल कैंप में थी, कौन कौन डॉक्टर थे, क्या थे और टोटल कितने मरीज वहाँ पर आए, ये ज़रा सारी चीज़ें बताएं हमें। देखिए, दयालबाग जिस तरह से अपने कृषि को लेकर बहुत ही गंभीर है, सारे चीज़ें कृषि कार्य चलते हैं, इसी तरह से दूसरा विशेष काम जो है वो स्वास्थ्य को लेके है। तो जब स्वास्थ्य की बात आती है, पहले तो आप जब बीमार ही ना पड़ें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उम्र के साथ थोड़ी बहुत शारीरिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं प्राकृतिक दृष्टि से भी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन उनका लाभ आपको अच्छी तरह से मिल जाए तो वो भी उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो दयालबाग ने करीब जो है लगभग 1 साल पहले, 11 महीने पहले एक बीड़ा उठाया था आगरा की तीनों ब्रांचों में मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाने के लिए, मेडिकल कैंप लगाने के लिए, और ये लगातार जारी है। यहाँ लोग जो है आते हैं, पूरी तरह से लाभ उठाते हैं, पर्चा बनता है वो भी बिना पैसे के, डॉक्टर्स देखते हैं उसमें भी कोई फीस नहीं देनी, उसके बाद जो दवाइयाँ लिखते हैं उनको जिस चीज़ की नीड है वो भी फ्री में मिलती हैं, और सारी जांचें, ब्लड शुगर है, हीमोग्लोबिन है या आपका ईसीजी वगैरह है, ये सारी जांचें वहीं की वहीं आपको मिल जाती हैं, और साथ ही उनकी दवाइयों का भी अरेंजमेंट वहीं पे है। तो इस तरह की व्यवस्था जो पिछले समय से चल रही है, वो जो निरंतर चल रही है, ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्रांच में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो दूसरे ब्रांच में अगर मेडिकल कैंप लगता है तो वही डॉक्टर आपको मिलेंगे। अगर आप किसी वजह से आप मिस हो गए, आपने पर्चा एलोरा में बनवाया या सिटी ब्रांच में बनवाया, लेकिन आप नहीं दवाई ढंग से ले पाए, तो आप अदनबाग में जाके उस पर्चे को दिखा के और वहाँ के उन्हीं डॉक्टर से जो पहले आपने जिनसे कंसल्ट किया उनसे कंसल्ट करके आप दवाई ले सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है, जितना एक इंसान के, एक नागरिक की ज़रूरतें होती हैं देश में, उस सारी चीज़ों को दयालबाग पूरी तरह से फॉलो करता है। ये कैंप कौन सा नंबर था आज? 11वां नंबर कैंप लगा था अदनबाग का। ये शुरुआत जब हुई थी मार्च से, तो अब ये महीना चल रहा है, अब आपके 12 फरवरी में हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपका फिर से नया साल की जो व्यवस्था है वो चलेगी। तो मैं सिर्फ इतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि ये व्यवस्था सिर्फ सत्संगियों के लिए नहीं है। इसमें जिसको भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो वहाँ जा सकता है, और वहाँ उसको कुछ नहीं करना। जो नियम सत्संगियों के लिए हैं वो उनके लिए भी पर्चा वो भी बनवाएंगे, डॉक्टर उनको भी देखेंगे, दवाइयाँ उनको भी मिलेंगी। और कोशिश हमारी ये रहती है कि हर उस तबके तक ये स्वास्थ्य लाभ पहुँच सके जो किन्हीं कारणों से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा सकते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपने शारीरिक प्रॉब्लम है, व्हीकल्स की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स जो है टाइम नहीं दे पाते हैं बाहर, यहाँ वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो बस मेरा यही निवेदन है, और मैं उन डॉक्टर्स का जो कि शरणाश्रम हॉस्पिटल से यहाँ आते हैं, उनको सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस सेवा भाव से लगातार इस काम को चलाया हुआ है,
मालिक आपको उतनी शक्ति दे कि आप दिनों दिन ऐसी और मदद लोगों की कर सकें। थैंक यू सुरेखा जी। आज हमने इस कैंप में 3 डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर गोपी से बात की, डॉक्टर आरती जो होम्योपैथी आयुर्वेद वाली आयुर्वेद की हैं वो, और डॉक्टर रजनी जो नाक गला और कान की जो ENT स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, ENT। तो उन तीनों की भी बात सुनाएंगे हम, और आप कहें तो हम इसको चैनल पर ले आते हैं वीडियो को और दिखाते हैं जी। ठीक है। तो अभी तक थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेखा जी। अभी तक आपने यदि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, आम जनता तक पूरे देश में फैला सकते हैं कि दयालबाग में किस तरह से निःशुल्क मेडिकल कैंप पिछले 1 साल से लग रहे हैं। ये आज 11वां कैंप था अदनबाग ब्रांच का, जिसमें सुरेश कुमार जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बात की, और एलोरा ब्रांच के पूर्व सेक्रेटरी आरपी चावला से भी हमने बात करी। उन्होंने भी अपील की जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे जो कैंप लग रहे हैं दयालबाग की तरफ से उनका लाभ उठाएं। तो अब हम चलते हैं सरन हॉस्पिटल होते हुए अदनबाग ब्रांच।
मेरे मत लो साहब वो दामली वाले तो भूरी से नहीं, भूरी सिंह नहीं, भूरी देवी। कहाँ से आई है भूरी देवी? हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या वो हड्डी वाले को दिखा रहा है, बाल में दर्द हो रहा है। पाँव दर्द होता है? हाँ जी। एड्रेस कहाँ पे है आपका? 30 नंबर बताओ। एड्रेस कहाँ से आया? आजमबाग में ही रहती हूँ। एज कितनी होगी? मेरी 50 तक है। ठीक है, आपको किनको दिखाना है? डॉक्टर हड्डी वालों को दिखाना है। अच्छा, अभी कितना हो गया आपको? 2 साल होगा। डॉक्टर लाड से दिखाना है। हाँ मैम, कितने हो गए लोग? 53। क्या नाम है आपका? आरपी चावला। कैसे यहाँ पधारे? जनरल चेकअप के लिए। अच्छा अच्छा, क्या शुगर चेक कराई? दांत दिखाए, आँख दिखाई, अच्छा, बीपी लगवाया, फिजिशियन से मिले, शुगर क्या? होम्योपैथी का किया, शुगर चेक कराई? शुगर भी चेक कराई है। कैसी आ रही है? शुगर 91 आया, अरे बहुत अच्छी है। 15 हीमोग्लोबिन आया, अरे बढ़िया है फिर। बहुत अच्छा फैसिलिटी है। शुगर कैसी आ रही है सर? ठीक आ रहा है जनरल मतलब अभी ठीक आ रहा है लोगों का। ज़्यादा हाई नहीं है ना? नहीं फर्स्ट क्लास है। कितने हो गए मैम? 20 पेशेंट्स हो गए। हैं? 20 पेशेंट्स हो गए। राधा स्वामी डॉक्टर। आँखों के कितने मरीज आए आज? अभी तक तो 11 ही आए हैं। अच्छा अच्छा, आँखों की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा चल रही है ऐसा? संगी आ गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आनंद से पूछ लीजिए। हाँ। ठीक है। रास है हाँ जी। देखिए जी, यही केस है और मैं भूल गई, सॉरी से उसने लाया हुआ।
टेक्निकली आवश्यक नहीं होगी। ये हमारे एलोरा ब्रांच के पूर्व सेक्रेटरी हैं चावला साहब। मेरी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अब मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा, ये जो कैंप दयालबाग लगा रहा है, आप तो बहुत पुराने हैं दयालबाग से, क्या महसूस करते हैं? क्या कोई कमी दिखाई देती है आपको ये कैंप वगैरह में? कमी तो लोगों के आने में है, जो लोग नहीं आते वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और वैसे तो सब फैसिलिटीज मिल रही हैं यहाँ, जितनी कैंप में होनी चाहिए, तो अच्छा चल रहा है। और हमारे सेक्रेटरी अदनबाग सुरेश कुमार जी, राधा स्वामी, आज कैंप है आपके यहाँ, कितनी संख्या हो गई लगभग अभी? अभी तक हमारे यहाँ 80 पेशेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, अभी चल रहा है वैसे? जी जी हाँ। और ये हमारे यहाँ मार्च 2024 में ये कैंप शुरू हुआ था। जी जी। आज ये 11वां कैंप है। अच्छा, 11वां कैंप है। जी जी। और ये बहुत अच्छी शुरुआत और अच्छी पहल है सरन आश्रम हॉस्पिटल की तरफ से। हाँ। जो कॉलोनी में या इसके नज़दीक रहते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ उनके घर के आसपास ही मिल रही है। जी, बहुत अच्छा। और लोग आए जाएं, क्या अपील करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। और यहाँ सभी जांच फ्री हैं, कंसल्टेशन फ्री है, दवाइयाँ, ECG है, शुगर टेस्ट है, सभी जांच फ्री होती है। मेडिसिन भी फ्री है? जी हाँ, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री होता है। किस किस टाइप के यहाँ डॉक्टर बैठते हैं सुरेश जी? यहाँ ENT है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और इसके अलावा आई स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मतलब सभी फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं। थैंक यू डॉक्टर सुरेश जी। आपके यहाँ जो शिविर लगते हैं दयालबाग के, और बाहर भी शिविर बहुत लगते हैं, तो उसमें और आपके यहाँ में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा एक ब्रीफ करिए। मैंने यहाँ महसूस किया है पिछले 11 कैंप में जी, यहाँ जो डॉक्टर्स पहले कैंप में आए थे वो लगातार हर कैंप में अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। जी जी। उससे पेशेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि जिस डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसे कंटिन्यू कर पाता है। ये परमानेंट? जी हाँ। मेरे ख्याल से बाहर कैंप्स में शायद हर डॉक्टर हर बार अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ। डॉक्टर्स बदलते रहते हैं तो ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है, उससे पेशेंट्स को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना यहाँ पर होता है। यहाँ हिस्ट्री मालूम रहती है हाँ। मरीज की, डॉक्टर को। आपका शुभ नाम क्या है? लवी श्रीवास्तव। अच्छा, और आपका शुभ नाम क्या है? भव्या कपूर। तो कपूर कितना हो गया अब तक? अभी 53 था शायद, मैंने पूछा था जब। 84 हो गया। अच्छा, आप नाश्ता करिए, आपका नाश्ता रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रजनी। रजनी। आप क्या देख रही हैं डॉक्टर साहब? मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, तो कान, नाक, गला। अच्छा अच्छा। अब तक कितने मरीज देखे आपने? मेरे 8 मरीज हो गए। किस टाइप की बीमारियां हैं इसमें, कान, आँख, नाक में? हाँ, यहाँ पे जैसे 8 में मैंने क्योंकि देखी है, जिसमें से कोई 5 जो है वो ओल्ड एज के है, तो नेचुरली उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको सुनाई कम देता है, सुनाई कम दे रहा है। हाँ, आप बता रही थी कि ओल्ड एज की वजह से। हाँ, जैसे 8 केसेस में से 5 हैं ओल्ड एज के, तो ओल्ड एज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी थोड़ी सुनाई कम हो जाती है, जब कान में कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैंने उनको एग्ज़ामिन किया, एक को एग्ज़ामिन किया है, तो कईयों में तो मुझे पुरानी सुराख ज़ख्म भी दिखे। अच्छा। जो क्योंकि हम अपना कान तब तक नहीं देख सकते जब तक दूसरा देख के नहीं हमें बताए। हाँ। ठीक है, तो उनको पता भी नहीं है कई बार इन चीज़ों का, उससे सुनाई कम, इग्नोर करते रहे हैं इसका। उसकी वजह से सुनाई कम हो गई है। दूसरे एजिंग की वजह से सुनाई कम हो गई है। तीसरे एजिंग के साथ साथ नस थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती है, तो एक्स्ट्रा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो हम इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो
एग्ज़ामिनेशन यहाँ हो सब पाता है वो यहाँ किया, और उसमें से 5 में से 4 केसेस को मैंने सरनाश्रम बुलाया है वहाँ पे इनका हेयरिंग टेस्ट करने के लिए, ताकि आप शरण हॉस्पिटल में भी बैठती हैं? हाँ जी। क्या डेज वगैरह हैं? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो उस दिन मैं इनके सुनाई का टेस्ट करके हम लोग एक लेवल फाइंड आउट करेंगे कि क्या, क्योंकि ओल्ड एज में सुनने से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, सोशल, मेंटल, सब कुछ होती है। तो अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत है या कोई इवन होम्योपैथिक दवाई हम देते हैं जिससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उनकी हो जाती है। अच्छा, एक गाइडलाइन क्या है आपकी, लोग कैसे अपने आप को आई एंड ईयर इसको ठीक रख सकें? उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अब इंडिया में तो स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ डायरेक्ट अप्रोच है, हाँ। तो हर सरकारी जगह पे या चैरिटेबल में नहीं वहाँ हॉस्पिटल दिखाएं। को छोड़ करके खुद भी। हाँ, खुद में ये है कि तेल नहीं डालें, अच्छा, ठीक है, कोई उसको कान को ज़्यादा सफाइयाँ कुरेदना भी नहीं है। कुरेदना नहीं है, तेल नहीं डालना, हाँ। और बरसात के दिनों में इसका ज़्यादा ध्यान रखना है, वो भी गर्मियों की बरसात में। और जो भी ENT स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो आसपास, प्रॉब्लम होते ही हाँ उनको दिखा दीजिए, दिखा दिखा दीजिए। दूसरी प्रॉब्लम के केसेस आए हैं, जैसे खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, वो शायद मौसम की वजह से हो गया, तो यंग जो पेशेंट्स हैं साइनोसाइटिस वो आए। थैंक यू डॉक्टर रजनी, बस। बहुत अच्छा आपने बताया। किस किस चीज़ की दवाइयाँ आप उपलब्ध कराते हैं? हमारे यहाँ जेनरिक साली, जैसे BP, शुगर और जो है उसके अलावा जनरल, जैसे आजकल जैसे कफ एंड कोल्ड के ज़्यादा हैं, और एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये आई के और ईयर के, इस टाइप की चीज़ें सारी जो भी जनरल यूजेज में आती हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। लगभग कितनी क्वांटिटी के हिसाब से या? जी, हमारे पास जितने पेशेंट के जो है, जो भी डॉक्टर लिखते हैं? जी, जितना भी है एटलीस्ट कम से कम 5 डेज़ तो ज़रूर देते हैं। कितने प्रकार की दवाइयाँ हैं आपके पास? हमारे पास कुल 151 तरीके की दवाइयाँ हैं। यहाँ पर? जी आपका शुभ नाम क्या है? जी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। थैंक यू श्रीवास्तव जी। ये 3 टाइम खानी है, ये भी 3 टाइम, दोनों में अच्छा, आप आधे घंटे का अंतर रख लीजिएगा। दोनों में भी आधे घंटे का अंतर। दोनों में रखना होगा, वैसे खाने पीने का इतना नहीं है। ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, हाँ। और दोनों के बीच में, मतलब जैसे एक टैबलेट के बीच में दूसरी लूँ तो कितने घंटे का गैप होना चाहिए? 4? एलोपैथिक वाली? नहीं, आपकी यही। इन दोनों में आधे घंटे का। इन दोनों में, तो इसी में कितना घंटे का? जैसे अभी इसको मैंने खा लिया दिन में 3 टाइम, 8 आवर्ली, 8 आवर, 4-5 आवर, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, मतलब 6 to 8 आवर्ली आप देख लीजिए। थैंक यू मैम। राजा साहब, हाँ, कितने मरीज आपने देखे हैं? अभी तो चल रहे हैं लगभग 25-26-30 तक हो गए। किस टाइप की मर्ज है लोगों को? अभी ये जो सीजनल एलर्जीज़ का है वो तो अभी आ ही रहे हैं, कोल्ड कफ वाले हैं, हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के तो आते ही हैं, बट जैसे सीजनल एलर्जीज़ के हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये आपके लोअर बैक पेन वगैरह, ये सारे इश्यूज़ के भी हैं, जॉइंट पेन्स वाले हैं केसेस, तो अलग अलग हैं, पर हाँ। किसके ज़्यादा हैं वैसे आज सीजनल आप बोल सकते हैं, कोल्ड कफ है ना, एलर्जीज़ के ज़्यादा हैं। थैंक यू डॉक्टर। ठीक। ये आ जाओ। आज तो नाश्ता क्या क्या बनाया? बहुत अच्छा नाश्ता, लोग बढ़ाई कर रहे हैं बाहर। मूंग दाल का हलवा और स्टफ सैंडविच पकौड़ा। इतना बड़ा पकौड़ा लोग कह रहे हैं दिल्ली में खाया लोगों ने, यहाँ आगरा नहीं में तो आगरा में भी जालवा में मिल रहा है ना। नहीं, लेकिन आपने उस टाइप का ही बनाया जो दिल्ली में मिलता है। हाँ, वो चीज़। ये कितनी बहनें हैं यहाँ पर जो? हमारी बहनें कम से कम 7-8 तो आई हैं। साधना जी कहाँ आइए। बहुत अच्छी सेवा मिल रही है आपकी यहाँ पर। थोड़ा सा और बोलिए, कुछ बताइए क्या क्या। बस लोगों को पसंद आ रहा है, यही बात है। हम लोग को
सेवा का मौका मिले, बस यही चाहते हैं। सेवा इसी तरह हमारी बनी पसंद कर रहे हैं, अच्छी हमारा बात है। मेडिकल कैंप चलता रहे। नाम भी बता दीजिए कौन कौन है जो थोड़ा सा। ये हमारी ट्रेजरर नई आई हैं लीना सहदेवरा, राधा स्वामी। और मैं कुमकुम सहाय। अंजना ये हमारी महिला एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं। वो कहाँ है हमारी, वो बैठी हैं उधर पीछे, हमारी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमारी साधना श्रीवास्तव। थोड़ा शायद उन्होंने बनाया। हाँ जी। थैंक यू। सबने मिलके बनाया है, और ये लीना है, ये प्रीति जी हैं, और ये ललिता है। सब अकेले कोई नहीं करता, बिना बहनों के सहयोग के कुछ नहीं होता है। थैंक यू सब लोगों को। और गोपी हैं आज हमारे फिर सामने एक बार। डॉक्टर साहब आज क्या देखा आदमबाग में? आज के आदमबाग में सांस के मरीज़ काफ़ी थे और डायबिटीज़ के भी थे आज तो एक तो ये इस मौसम में लोग कमरों में रहते हैं और क्लोज रहते तो वायरसेस वगैरह जो अंदरूनी एक दूसरे में फैल जाते हैं और हवा खुली में कम जाते हैं क्योंकि ठंड के मारे वो तो लाजमी है। तो सांस के मरीज़ ज़्यादा थे और डायबिटीज़ के भी थे। आज शुगर वगैरह कंट्रोल में नहीं थी, पर ज़्यादातर जो देखा गया है कि जो मरीज़ देखे जितने की शुगर कंट्रोल में नहीं थी वो इसलिए कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि वो डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे या अपनी दवाई नहीं खा रहे। तो ये नहीं था कि भाई दवाई जो है वो नहीं असर कर रही, वो है कि जो और बाकी चीज़ें जो है दवाई के अलावा दवाई लेते रहे। क्या केवल दवाई इसमें लेनी है? ये भी हाँ ले लीजिए। शुगर मेरी तो कंट्रोल हो गई। हाँ तो आप दवा ले रहे हैं तो इसलिए कंट्रोल हो गई है। मतलब लोग अपने प्रति जो है अपने मैंने ये देखा है कि ये जो यहाँ पेशेंट्स जो आ रहे हैं ये ज़्यादा इसलिए तकलीफ़ है, बीमार है क्योंकि अपने सेहत का नहीं ध्यान रख रहे हैं। अगर आप मास्क ले जैसे लगाएं और मौसम में जब कोई मौसम एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करें, खान पीन का ध्यान रखें और दवाइयाँ प्रॉपर्ली ले जाए, हिदायत है जैसे डॉक्टरों की, और गरारे भाप करें तो नॉर्मली आप बेहतर महसूस रखे रहेंगे। पर अगर ध्यान नहीं देंगे, बात नहीं मानेंगे डॉक्टरों की तो फिर दिक्कत ही होगी। थैंक यू डॉक्टर गोपी। आज टोटल कितनी टेस्टिंग हुई भैया? 43 के अप्रॉक्स हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं नीरज सिंह हुआ। हाँ। किस टाइप की कुछ बढ़ी हुई मिली या कुछ नहीं, ये मौसम थोड़ा ठंड का मौसम है ना, तो इसमें इन जनरली हीमोग्लोबिन लोगों का ठीक रहता है क्योंकि लोग थोड़ा सा रेस्ट रहता है लोगों का और चीज़ें बेटर रहता है। खाने पीने का जो है ना, लोग आजकल अपना ज़्यादा केयर कर लेते हैं ठंड में, तो इस नॉर्मल हाँ हीमोग्लोबिन सबका बेटर था और शुगर भी बहुत ही कम लोगों का फ्लैक्चुएट था, है ना, ज़्यादा था, वरना सबका अप्रोक्सीमेटली सबका बढ़िया था इस बार। थैंक यू। ओके। 29 + 12 + 40 क्या है आज कितना मरीज आए आपके पास? लगभग 100 है, 97 हो गए हैं। 100 है। हाँ जी। +4 96 जी। किस चीज़ के ज़्यादातर? बदन दर्द क्या इस तरह की? जी, ज़्यादातर जनरल परेशानियाँ ही हैं लोगों को, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी। हाँ जी, काफ़ी लोग आँख दिखाने भी आए हैं, आँखों की भी प्रॉब्लम है। आँखों की ज़्यादा प्रॉब्लम? जी, हड्डियों का भी है। थैंक यू। थैंक यू। राधा स्वामी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने अंत तक ये वीडियो देखा और आगे भी हम इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखते रहेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको सीधे आप तक हिट होंगी और आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आर बी सिंह यादव।